अबाउट इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि आपने इसके साथ काम कैसे करना है, एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने वर्क कैसे करना है इसको। जब तक आप इंटरफेस के बारे में नहीं जानोगे आपको मसले रहेंगे। इंटरफेस में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले इसमें आपका टॉप पे टाइटल बार होता है, अभी दिखाता हूं। दूसरे नंबर पे उसके बिल्कुल नीचे आपका मेन्यू बार होता है, अभी दिखाता हूं। उसके नीचे आपका स्टैंडर्ड बार होता है, अभी दिखाता हूं। और आज आपको ये सारी चीज समझा के भेजूंगा, ताकि कल को आपने किसी को बताना हो या आपको खुद से जानना हो तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड बार, क्या होता है प्रॉपर्टी बार। उसके बिल्कुल नीचे प्रॉपर्टी बार होता है। ये सारे आपको दिखा भी देता हूं। प्रॉपर्टी, अगर आपको ना दिख रहा हो आपको बताता हूं ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है। पांचवी चीज जो आपने इसमें देखी होगी या देखोगे, लेफ्ट साइड पे ये टूल बार होता है। काफी सारे टूल्स हैं, सारे सीखने हमने। टूल बॉक्स कह लो, टूल बार कह लो, ये होता है लेफ्ट पे। ये टॉप वाले पार्ट मैंने बता दिए, ये टॉप के अंदर पार्ट्स होते हैं, ये सारे टॉप पे होते हैं। ये टूल बार आपकी लेफ्ट पे होती है, ऐसे। अभी दिखाता हूं। छठी चीज जो आपको देखनी होती है वो इसका कलर पैलेट होता है। कलर, ये नजर आएगा आपको, पैलेट, कलर पैलेट। सातवीं चीज आपके डिफॉल्ट पैनल्स होते हैं, ये भी दिखाता हूं कहां होते हैं। उसके बाद आपका आठवीं चीज इसमें स्टेटस बार होता है, ये भी दिखाता हूं क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन, ये आपको इसके बगैर काम नहीं होना। ये आपको मैंने 8 चीजें बताई हैं, ये सारे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएंगे। इसके साथ आप मिलजुल के इसकी हेल्प से, इसकी सपोर्ट से आप काम करोगे। और ये क्या है, कहाँ है, ये देख लो स्क्रीन के ऊपर, ये देखो। सबसे पहले तो आपने इसमें एक चीज नोट करो कि जब आप फर्स्ट टाइम आते हो स्क्रीन के ऊपर आपको बाय करने को कहता है। वो कह रहा है ये आपने अगर अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपेंड करना है, मजीद अच्छे तरीके से फुल फीचर्स के साथ लेके चलना है, तो आपको बाय करना पड़ेगा। बाय काफी महंगा पड़ता है। अगर आप गौर करो, वन टाइम परचेज है $515। $515 एक दफा दो, सुकून। $515 देने पड़ेंगे, हमने नहीं देने। एनुअल प्लान भी है कि आप साल के 260 दे देते हो। बाद लोग, कंपनी बड़ी होती हैं, वो एक ही दफा $515 दे के कॉरल को परचेज कर लेती हैं वन टाइम। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लोग, छोटी कंपनी हो गई या हमारे जैसे हो गए, वो कहते हैं जी यार 260 देते रहेंगे, 500 तो इकट्ठा नहीं दे सकते, 260 साल का देखी जाएगी, अगले साल इस्तेमाल करना होगा मजीद 260 दे देंगे, अगले साल इस्तेमाल करना मजीद 260 दे देंगे। मैं इकट्ठा नहीं देता, हो सकता है अगले साल मैंने इस्तेमाल ही ना करना, $500 तो मेरे गए। तो बेहतर नहीं है 260 दे के एक साल जरा चेक वेक कर लें, तसल्ली कर लें। अगर पसंद आता है सॉफ्टवेयर तो 260 अगले महीने दे के फिर शुरू कर देंगे, 260 तीसरे साल फिर दे के शुरू कर देंगे। 260 देना पसंद कर रहे हो या इकट्ठी एक दफा अमाउंट दे के फंसना चाह रहा है कोई बंदा, सारी जुबान में बोल रहा हूं, फंसना चाह रहा है, वो तो फंस ही गए ना फिर। लेकिन अच्छा, इसमें एक और चीज आपको, सर वन टाइम परचेज में और एनुअल प्लान में फर्क क्या है? वन टाइम परचेज में आपको एक नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि आपने 2025 वर्जन इंस्टॉल कर लिया, लिखा है ना 2025, कल को कॉरल कोई नई फीचर डाल देता है और अगला वर्जन आ गया 2026, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वन टाइम परचेज करने से खरीद लिया चीज। जब एक चीज खरीद ली जाती है, उसकी प्राइस पे कर दी जाती है, तो आने वाली फैसिलिटीज उसमें नहीं मिलती, ये नुकसान है। तो बेहतर ऑप्शन फिर क्या होती है, सालाना 260 दो, करंट वर्जन इंस्टॉल करो, अगले साल जब दोबारा से इसको पे करोगे आपका नया वर्जन अवेलेबल हो जाएगा नए फीचर्स के साथ। अब आपकी चॉइस होगी, आप अगर चाह रहे हो कि यार 2025 ही में सारी जिंदगी गुजारनी है तो एक ही दफा पे करो, जान छुड़वाओ। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं, मुझे सालाना जो नई फीचर इसमें आती हैं, नई ऑप्शंस आती हैं, नए फॉन्ट्स आते हैं, नए आपके डिफरेंट इमेजेस की कलेक्शन अच्छी देता है, क्लाउड के ऊपर स्पेस बड़ी जबरदस्त देता है, तो 260 इज ओके। अब ये हमारी एक स्टूडेंट है, वो कहती है सर एक ही दफा ले लेते हैं बस, ठीक है, हमें नई फीचर नहीं चाहिए। हालांकि थोड़ी सी सोच हमें बदलनी चाहिए। लाजिम आता है जब इसके डेवलपर्स नई नई फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोरल के अंदर नई नई चीजें ट्रिक्स दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट गो विद न्यू ऑप्शंस। तो फिर बेहतर इसमें होता है कि अगर आप वाकई परचेज करने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं अगर आपको कहूंगा कि 260 वाला इज ओके। क्यों ओके 260? कि अगले साल जब उसके अंदर
नई फीचर आएंगी तो नई अपडेट आपके पास मिल जाएगा, नई चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट उनके वो कर रहे हैं उनके डेवलपर्स, वो भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, नई नई ऑप्शन साथ मिल जाएंगी, टूल्स नए मिल जाएंगे। तो 260 इज ओके। ये जो 515 दे के एक दफा, फिर अगर आपको 2026 मॉडल आएगा या 2030 आएगा, आपको परचेज करना पड़ेगा, फुल फ्लैज दोबारा परचेज करना पड़ेगा। उसकी अमाउंट 515 हो या 1000 हो, मुझे नहीं पता क्या होगी, मिसाल दे रहा हूं। तो बेहतर होता है कि अगर आपने प्लान कर लिया कि यार मैंने कॉरल लाइसेंस बाय करना, आप अमेरिका में बैठे हो, आप लंदन में बैठे हो, और आप वहां पे लाने होता है, ये तो नहीं इस्तेमाल कर सकोगे, आपको लेटेस्ट ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप ये यूज करते हो तो इस क्राइम है वहां पे, तो वहां पे इस पे फाइन है, कंपनी सील कर देते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, ये इलीगल होता है। पाकिस्तान में तो चलता है ना सारा कुछ, जो मर्जी करते रहो, कोई मसला ही नहीं, कोई पकड़ दकड़ नहीं, वहां मसला है। तो आपको, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर अगर हम अब्रॉड में बैठे हुए हैं, हम लंदन में बैठे हैं, टोरंटो में बैठे हैं, हम ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे हम इलीगल पायरेटेड वर्जन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए? क्या मैं वन टाइम परचेज कर लूं, या ये एनुअल प्लान कर लूं? दोनों में से कौन सा? तो मैं उसको ये कहूंगा एनुअल प्लान आपके लिए बेटर है। मेरी अगर पूछोगे तो मैं कहूंगा एनुअल प्लान बेटर है, दो तरह से बेटर है। हाँ, आपको हर साल देना पड़ेगा 260, ये थोड़ी सी एक आपकी नुकसान वाला सौदा है, समझ लो। 260 हर साल, तो एक ही दफा 515 क्यों नहीं दे देते लाइफ टाइम? 515 देने का नुकसान भी है, एक फायदा है कि आपकी ईयरली अमाउंट बच जाएगी 260। ये फायदा जरूर है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि 2025 आप परचेज कर लोगे, जो नई चीजें आएंगी फ्यूचर में, जो डेवलपर्स मेहनत कर रहे हैं, इस पे बना रहे हैं, दे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो नहीं मिलेगी आपको। ये नुकसान भी है। फायदा नुकसान समझ रहे हो कि आपने एनुअल लेना है या आपने एक ही दफा फीस दे के बाय करना है? तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जनाब, एनुअल इज ओके, एनुअल इज ओके। हाँ, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, ना तो हम सीख रहे हैं, आप लर्नर हो, स्टूडेंट हो, आपके तो सर एनुअल भी नहीं लेना, फ्री वाले काम करें हमारे साथ। तो फ्री ये है कि इसको आप, ये जो स्क्रीन आती है वेलकम की, इसको बगैर कुछ देखे बंद कर दिया करो, ऐसे क्रॉस। ये लो, अब आपके पास ये इंटरफेस में क्या क्या चीजें हैं आपको भी बताता हूं। अब आप अगर कहो कि सर ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेन्यू, टूल्स, ये स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं दे रही, इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। कस्टमाइजेशन के लिए ये गेयर दिख रहा है आपको, गेयर, ये गेयर, ये ऑप्शंस होती हैं गेयर, इस पे क्लिक करो, और ये कॉरल की सेटिंग्स हैं, कस्टमाइजेशन है। ये देखो, कस्टमाइजेशन में जाओ। ये मैं क्यों जा रहा हूं? मैं इसलिए जा रहा हूं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। 100% पे साइज थोड़ा बड़ा कर लो, ये देखो, और बड़ा कर लो, चेक करो। ये कस्टमाइजेशन मैंने पहले दिन ही दिखा दिया आपको, क्योंकि आपको और मुझे तकलीफ हो रही थी। क्या तकलीफ हो रही थी? दिख नहीं रहा था। ये यहां से कर लेना, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना? जितना मुनासिब समझते हो उतना कर लो। वो देख रहे हो पीछे, हर चीज बड़ी बड़ी नजर आनी शुरू हो गई है, काफी कंफर्टेबल आपको दिख रहा है, ठीक है? ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक, और इसको बोलते हैं अपेयरेंस। अपेयरेंस कैसी है? सॉफ्टवेयर की अपेयरेंस कैसी रखनी है? कहां पे मिलती है? दोबारा सुनो, ये मैं करने लगा हूं इसको कैंसिल। ये कैंसिल, कैंसिल करते ही जो सेटिंग मैंने की थी उसको कैंसिल कर दिया मैंने। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। आपकी जो मेन स्क्रीन आती है ना कॉरल, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, वेलकम को तो आपने बाय बाय कर देना है, क्योंकि उस पर आपको परचेज करने के लिए वो सिर्फ एक स्क्रीन आई है, मैसेज आया हुआ है, बंद कर दो। अब आपने करना क्या है? आपकी, मैं अभी कुछ नाम लिखे हैं नोटपैड पे, मैंने लिखा टाइटल बार। ये होता है टाइटल बार स्टूडेंट्स, ये जिसको मैं पकड़ के दाएं बाएं कर रहा हूं ना, इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के ऊपर क्या होता है? ये कॉर्नर के ऊपर आपको कॉरल का आइकन दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, साथ में एप्लीकेशन का नाम लिख रहा है कॉरल ड्रॉ। जिसको नहीं दिख रहा मैं बोल के बता रहा हूं, ये दिख नहीं रहा तो इसका एक तरीका है देखने का, साइज बड़ा करो इसका। वो होती कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन जिस तरह आपके मोबाइल में कस्टमाइज होता है ना, कि आप उसका थीम चेंज कर सकते हो, आप उसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, आप नाइट के अंदर डार्क विजन करना है या अपने ब्राइट उसकी थीम लेनी है, ये सारी अपेयरेंस में होती है।
इसे बोलते हैं कस्टमाइज कर। जैसा मोबाइल की स्क्रीन आप डार्क कर लेते हो, कभी लाइट कर लेते हो, ये सारी चीजें, कभी आपके उसमें जो आइकन नजर आते हैं थोड़ा साइज बड़ा कर देते हो, कभी छोटा कर देते हो, वो कस्टमाइजेशन होती है, उस जिसे सेटिंग बोलते हैं। उसमें भी गेयर बना होता है, आपने देखा होगा, उस पर आप जाके टच स्क्रीन होती तो उसमें जाके चेंज कर लेते हैं। यही काम आपने कॉरल में यहां पे करते हैं, कस्टमाइजेशन। ये काफी ऑप्शन है, 5। अभी मैं जा रहा हूं कस्टमाइजेशन में, और ये मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैंने आपको स्क्रीन दिखानी है, थोड़ी बड़ी साइज में होगी तो आपको दिखने में आसानी हो, मुझे समझाने में आसानी हो, इसलिए मैं बड़ा कर रहा हूं। ये आपके 4 कस्टमाइज सेटिंग होगी। अपेयरेंस नंबर 1, ये भी नहीं दिख रही, पहले देखो, चेक करो, मुझे बताओ कहां कंफर्टेबल हो आप लोग। ये ठीक है? व्यू नजर आ रहा है, मेन्यू नजर आ रहा है, ऑप्शन नजर आ रही है। ये अपेयरेंस में आता है। अपेयरेंस में ये कुछ और सेटिंग्स अभी बताता हूं। ये है कमांड बार, अभी छोड़ दो। ये कमांड्स हैं, छोड़ दो। ये कलर पैलेट है, छोड़ दो। आपने अपेयरेंस में जाना है, और कस्टमाइजेशन में पहला टाइटल जो है अपेयरेंस का है। अपेयरेंस में जो आप लाइक करते हो कर लो, बहुत बड़ा भी नहीं करना वरना आपकी स्क्रीन से आउट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत बड़ा भी नहीं करना, बहुत छोटा भी नहीं करना। छोटे का मतलब ये, कख नहीं दिसना। वो देखो, इस अपेयरेंस पे मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई भी काम कर सकता है। दिखाई नहीं दे रहा क्या काम करना है, तो ये। और मजे की बात है, मुझे अब यहां पे जाके इसको यहां से बड़ा, नॉर्मल कितना होता है स्टूडेंट्स? 100, तो 125 कर दूं, मुनासिब? ठीक है। अपेयरेंस है, एक तो ये सेटिंग मैंने बताई। दूसरा थीम। थीम ये होती है स्टूडेंट्स, ये अब पीछे देखो विंडो का, थीम बदलने लगी है। लाइट थीम है, ये मीडियम है, ये डार्क है। ये डिपेंड करता है कि आप अगर नाइट में काम करते हो तो ये अच्छा लगता है आपको, आंखों पे बोझ कम पड़ता है, रिलैक्स रहता है बंदा। अगर नाइट में कोई ग्राफिक डिजाइनर काम करता है इस थीम पे करता है, ताकि आंखों को चुभे ना। अब रात को आप बेडरूम में अपने डेस्कटॉप रख के, लैपटॉप रख के काम कर रहे हो, और ब्राइटनेस इतनी हो कि आंखों को लग रही हो, तो आप, दिक्कत होती है ना काम करने में, थक जाएगी आंखें आपकी, जल्दी से आप बंद करके लैपटॉप सो जाओगे। तो ये डार्क व्यू में आपको जरा इजी मोड में आपको दिख रहा है, सब कुछ होगा, काम वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डार्क थीम आ गई है, ठीक है, ताकि नजर पे बोझ कम पड़े। अब अगली बात, अभी बात खत्म नहीं हुई। थीम में आपकी एक और थीम है, ब्लैक थीम। डार्क है, एक ब्लैक भी है। ये ब्लैक हो गया बिल्कुल ही, बिल्कुल ही ब्लैक। आपको शायद नहीं दिख रहा, मल्टीमीडिया वजह से बिल्कुल ही ब्लैक, जेट ब्लैक है। और ये डार्क ब्राउन में है, ये ब्राउन टोन है, थोड़ा सा आपका व्यू ज्यादा हो गया होगा। और ये तो मीडियम हो जाता है। अगर आप ये समझते हो कि ये रखना है मीडियम, ओके मीडियम रख लो। देखो मीडियम इज ओके है, मीडियम हम रखते हैं। और अगली बात, अब एक और चीज देख लो। आपकी इसमें 2 चीजें दिख रही होंगी स्टूडेंट्स, उसके नीचे एक है विंडो बॉर्डर और एक है डेस्कटॉप। अब इन दोनों में फर्क क्या, आप लोगों के साथ डेस्कटॉप किसको बोलते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, डेस्कटॉप किसको बोलते हैं। मैं ना एक काम करता हूं, इसको स्टूडेंट्स ओके करता हूं, और इसका जो स्क्रीन साइज है फुल बड़ा कर देता हूं, टाइटल बार। दोबारा चलता हूं, दोबारा देखो, ये रहा यकीन गेयर। ये गेयर आइकन पे जाने से पहले एक और काम करता हूं, मैं एक नई फाइल बनाता हूं, नया प्रोजेक्ट। आज का पहला काम, हम एक सिंपल सा कोई बोर्ड, जिसके ऊपर हम कोई बिग नेम अपना लिखना चाह रहे हैं, उसको प्रिंट लगाना चाह रहा हूं वहां पे, ठीक है, आईसीजी ट्रेनिंग सेंटर। और उसको मैं प्रिंट लगाना चाह रहा हूँ, आपके नेम की लिस्ट पब्लिश करके वो बोर्ड में लगाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये स्टूडेंट इस क्लास में बैठे हुए हैं, लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। और कुछ नहीं करेंगे। अब मैं वो कैसे करूंगा, लाजवाब, मुझे यहाँ पे एक पेज चाहिए जिसपे मैं कंटेंट अपना बना सकूं। उसके लिए आपको अपना नई फाइल बनानी पड़ेगी, अभी कोई फाइल नजर नहीं आ रही। अब आपने जाना है न्यू फाइल में, ये मेन्यू है। ये ऊपर वाला टाइटल बार कहलाता है, दूसरा मेन्यू बार होता है, ये तीसरा जो है ना इसे स्टैंडर्ड बार बोलते हैं, और इस चौथी बार को प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। और लेफ्ट साइड पे आपका टूल बार होता है, और राइट साइड पे ये आपकी कलर पैलेट होती है। यही लिखा है कि मैंने कुछ और लिख दिया? टॉप पे क्या होता है?
टाइटल बार होता है, उसके नीचे क्या होता है, मेन्यू बार होता है, उसके नीचे क्या होता है, स्टैंडर्ड बार होता है, उसके नीचे क्या होता है, प्रॉपर्टी बार होता है। लेफ्ट साइड पे क्या होती है, टूल बॉक्स होता है। राइट साइड पे क्या होती है, कलर पैलेट होती है और कुछ पैनल्स होते हैं। और बॉटम पे, ये बॉटम पे होती है। टॉप पे मेन्यू शेन्यू टाइटल होता है, ये बिल्कुल नीचे होता है। अभी दिखाता हूं। अब आपको कल अगर मैं पूछूं यार इसमें से स्टेटस बार कौन सी है, मेन्यू बार किसे बोलते हैं, टाइटल बार क्या होती है, स्टैंडर्ड बार कौन सी है, प्रॉपर्टी बार कौन सी है, टूल बॉक्स किसको बोल रहा था मैं कल, आपको आज ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। किसी को कंफ्यूजन है आपने अभी पूछ लेना, मैं अभी आपको क्लियर बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ। आपने कॉरल में जैसे ही आपने लोड कर ली कॉरल, अब आप अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, न्यू। अब न्यू करने का एक तरीका है फाइल में न्यू, दूसरा तरीका है कंट्रोल एन, तीसरा तरीका है स्टैंडर्ड बार में पहला बटन, ये न्यू का है। क्लिक करो। क्या साइज देना है, कितने पेज चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, पांच चाहिए, पांच चाहिए, छह चाहिए, सात चाहिए, आठ चाहिए, नौ चाहिए, 10 चाहिए। ये पेज एक ही वक्त में बन जाएंगे सारे। एक भी बना सकते हो, 1000 भी बना सकते हो। आप अपनी पूरी बुक बना सकते हो, पूरी बुक, बेहतरीन डिजाइन। आमतौर पे स्टार्टिंग डेज में ना लोग मैगजीन बनाते थे, ब्रोशर बनाते थे कंपनी का, कोई बुक बनाते थे, कॉरल में बना लेते थे। ये आज से 20-25 साल पुरानी बात कह रहा हूं। एडोबी में जब बनाते हैं बुक, वो इन डिजाइन में जाकर बनाते हैं। बुक समझते हो, ये जो आपकी बुक्स होती हैं टेक्स्ट बुक्स, उसकी बात कर रहा हूँ। या कोई मैगजीन है जो 15 दिनों के बाद या आपके महीने के बाद आता है, उस मैगजीन की बात कर रहा हूँ। खूबसूरत सा कवर पेज है, मॉडल शॉडल टाइटल वाइटल लगे हुए हैं, उसके अंदर आपके पेजेस हैं, पेजेस के ऊपर जगह जगह इमेज लगे हैं, कुछ कॉलम बने हुए हैं, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई टाइटल लिखे हुए हैं, वो आप पूरा का पूरा पेज बना सकते हो। और मैगजीन में कोई 100 पेज होंगे, 50 पेज होंगे, तो आप पूरा का पूरा मैगजीन अपना कंपोज कर सकते हो कॉरल में, बेहतरीन। फ्रॉम टाइटल टू बैक साइड ऑफ द पेज तक बिल्कुल बनेगा। और ऐसे बनेगा, फ्रंट पेज ये आपके 2 पेजेस, दूसरा तीसरा, फिर चौथा पांचवा, फिर छठा सातवां, फिर आठवां नौवां, और फिर बैक साइड ऑफ द पेज। फ्रंट, फ्रंट जब बुक खुलती है ऐसी खुलती है ना, ये आपका फ्रंट हो गया, टाइटल खुलेगा, ये आपका पहला और ये दूसरा पेज। फिर उसके बाद जैसे पलटोगे, तीसरा चौथा पेज। इसी तरह का कंटेंट अगर हमें बनाना हो, बेस्ट टूल है ये। ये थोड़ा डिफरेंट है इलिस्ट्रेटर से, इसको इलिस्ट्रेटर ना समझना। इसमें कुछ बड़ी जबरदस्त फीचर हैं जो इलिस्ट्रेटर में नहीं होती, कुछ इलिस्ट्रेटर में चीजें होती हैं वो कॉरल में नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। आपका कंटेंट जो आपको बनाने के लिए प्रोजेक्ट मिला है, क्लाइंट ने दिया, वो आपकी इस टूल से होगी या इस टूल से होगी। क्या वो कॉरल में आप कंफर्टेबली वो बना सकते हो, या वो इलिस्ट्रेटर में बना सकते हो। और इलिस्ट्रेटर में जो काम होता है वो कॉरल में कुछ ऐसी चीजें वो नहीं हो सकती, और जो कॉरल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इलिस्ट्रेटर में नहीं हो सकती। और आपको बहुत जल्दी वो सामने चीजें आनी शुरू हो जाएंगी कि सर ये कैसे, ये तो वो इलिस्ट्रेटर में होता ही नहीं, वो इसमें होगा। जो काम आपका इलिस्ट्रेटर में नहीं होता वो इसमें होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखो, सबसे पहले तुम ये बताओ कितने पेज चाहिए। ये उसी तरह है जिस तरह इलिस्ट्रेटर में आपने कहा था कितने आर्टबोर्ड चाहिए, इसमें भी वही चीज आ रही है, कितने पेजेस चाहिए। यहां पे थोड़ी सी सिमिलर चीजें नजर आनी शुरू हो गई है। जो इलिस्ट्रेटर में आपने देखा था नए डॉक्यूमेंट की सेटिंग में क्या क्या बताते थे, क्या बताते थे। नंबर 1, पेज का साइज ये है 8.5 बाई 11 लेटर साइज। हाफ लेटर, हाफ लेटर समझते हो, 8.5 बाई 11 के बजाय क्या होगा, 5.5 बाई 8.5, हाफ लेटर। ये लेटर है, लेटर साइज। हाफ लेटर का मतलब है आधा। वेट कितनी, किसका हाफ है ये, लेटर का हाफ ही हो ना। चौड़ाई 11 की आधा कितना होता है, 5.5। ठीक है। अब आपने ओरिएंटेशन ऐसे रखनी है, हाफ पेज ऐसे बनाना है, हाफ पेज ऐसे भी बना सकते हो। हाइट इसकी कितनी, 5.5, विड्थ कितनी, 8.5। यहां से आपने, ये हाफ है, फुल करूं, ये फुल है, फुल ये है 8.5 बाई 11। हाफ लेटर भी है, और बाल का स्टूडेंट कहते हैं बिजनेस कार्ड बनाना है, ये लो,
बिजनेस कार्ड याद है मैंने कितना बताया था? कितना बताया था? 3.5/2। 3.5/2, ये देखो, आई कि नहीं आई मेजरमेंट? 3.5/2। ये यहां पे बिजनेस कार्ड की ऑप्शन स्पेशली होती है, क्योंकि प्रिंट कंटेंट निकालने के लिए, कल याद है जब मैं कॉरल को डिस्कस कर रहा था, इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैंने कहा था ये प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रिंट मीडिया के लिए बेहतरीन है। स्क्रीन के लिए इतना अच्छा नहीं है, डिजिटल मीडिया के लिए नहीं, प्रिंट मीडिया के लिए जबरदस्त है। अब प्रिंट मीडिया में क्या, कार्ड जो होता है वो प्रिंट नहीं होता क्या? होता है ना। प्रिंट मीडिया के लिए बेस्ट टूल है। इसमें मजे की बात है, उसने स्पेशली बिजनेस कार्ड का भी जिक्र किया है। ये एनवेलप के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हो। आपने बाजू का एनवेलप भी देखे होंगे, उसके ऊपर अगर आप प्रिंटिंग करना चाह रहे हो, बाजू का आप अपने स्टूडेंट्स को कोई इनविटेशन भेजते हो, एनवेलप के ऊपर आपने बाकायदा स्कूल का नाम लोगों के साथ प्रिंट करना है, अच्छा सा टाइटल बनाना है, तो एनवेलप साइजेस भी अवेलेबल हैं, और भी हैं, ये देखो काफ़ी सारे हैं। ये वेब पेजेस के लिए भी, ये स्क्रीन के लिए भी मौजूद हैं कुछ। ये स्क्रीन के लिए बैनर बनाना हो, वेब बैनर। वेब बैनर आपने देखे होंगे, जब कभी वेबसाइट ओपन करते हो ऊपर बैनर लगा होता है, वो बैनर बनाने के लिए भी ये, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें डिजिटल मीडिया पे काम नहीं होता। इलिस्ट्रेटर में अगर डिजिटल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने के लिए आपको पेज साइज अवेलेबल है, इसमें भी है। ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वेब बैनर, ये साइज, ये साइज, ये साइज, ये बैनर साइज, और इसमें ये जो आपको साइज नजर आएगा जब मैं क्लिक करूंगा, यहां पे यूनिट आपको पिक्सल नजर आएगा, ये देखो। पिक्सल हमेशा किसके लिए होता है? स्क्रीन के लिए। और इंचेस या सेंटीमीटर किसके लिए होता है आमतौर पे? प्रिंट मीडिया के लिए। ये देखो, ऊपर देखो, लेटर पे क्लिक करता हूं, यहां पे बाय डिफॉल्ट उसने इंचेस ऑन किया है, लेकिन जब आप नीचे जाते हो, इनमें से ये वाली ऑप्शन यूज करते हो, तो यहां पे पिक्सल आता है। वैसे हैं क्या क्या इसके अंदर, वो देखो, इंचेस, मिलीमीटर्स, पिकास, पॉइंट्स, पिक्सल, सारों का आपको नहीं पता। फीट, यार्ड, माइल्स, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये देखो कितने बिग साइजेस अवेलेबल हैं। 1 किलोमीटर का भी वो उसने कहा। हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन उसने एक साइज दे दिया कि इसमें आप बना सकते हो कंटेंट है ना। कोई बिल का डिजाइन है, वो एम्पोरियम मॉल के ऊपर बड़ा बिल लगा हुआ है, जो 50 बाई 50 फुट का है, उसका डिजाइन भी अगर आपने क्रिएट करना हो, कॉरल में आके बनाओ। जो प्रिंट होगा ना, प्रेस में जाएगा वो, उसका बिलबोर्ड का पूरा डिजाइन प्रिंट होकर ऊपर लग जाएगा उसके। तो ये आप यहाँ पे फीट में भी डाल सकते हो, कितने बाय कितने फीट, यहाँ पे आप बता सकते हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो 25 फीट बाय 25 फुट, या 25 बाय 50 फुट, ये लो, ये फीट है, मेजरमेंट फीट में है, ये फुटों में बात हो रही है अभी। हमें इस वक्त क्या रिक्वायर्ड है? आपने साइज, और ये देखो ऊपर ऑटोमेटिकली इसने कस्टम कर दिया, क्योंकि ये साइज लिस्ट में नहीं मौजूद, ये स्पेशली आपने खुद सेट किया है। कोई इस तरह का नाम लिस्ट में मौजूद नहीं था। लिस्ट में था लेटर, लिस्ट में था बिजनेस कार्ड, लिस्ट में था वेब बैनर, लिस्ट में था टैबलॉइड, लिस्ट में था A4, लिस्ट में था A5, जिसका एक खास साइज होता है जो मार्केट में हर ग्राफिक डिजाइनर उस साइज को जानता है। लेकिन बाद चीजें ऐसी आ जाती हैं बनाने के लिए जो मार्केट में साइज के नाम अवेलेबल नहीं होता, तो उसको कस्टम में वो डाल देता है खुद ही। कस्टम मतलब अदर देन दीज नेम्स। ये देखो, अभी मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ एक लेटर साइज कंटेंट निकालना है, जहां पे बीच में लोगो लगा के और नीचे आप लोगों के नाम लिखने हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, कॉरल ड्रॉ स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, ये मैंने बनाना है। अब वो आपने ओरिएंटेशन लैंडस्केप में रखनी है या पोर्ट्रेट? ये है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, और इसको लिस्ट को ऐसे निकालना है। तो ये देखो, ये लैंडस्केप है, देख रहे हो? लैंडस्केप में विड्थ होती है 11 और हाइट होती है 8.5, ये आपको पता है। और अगर आप इसको ओरिएंटेशन चेंज करोगे लाइक दिस, ये है पोर्ट्रेट, 8.5 विड्थ हो गई और 11 इंच हाइट हो गई। और एक चीज और याद रखना, आप जब डॉक्यूमेंट की डायमेंशन सेट करते हो, ये डायमेंशन ऊपर देख रहे हो, हेडिंग डायमेंशन का मतलब विड्थ हाइट कितनी रखनी है। उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है DPI, डॉट पर इंच। प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है, हार्ड पेपर पे प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट होती है 300, लेकिन स्क्रीन के लिए कुछ बनाते हो तो वो 72। मतलब वेब बैनर बनाओगे तो रेजोल्यूशन कितनी रखनी है? 72। लेकिन अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना है या आपने प्रिंट निकालना, नोटिस बोर्ड में लगाना है, तो रेजोल्यूशन क्या होती है? 300। ये वो बेसिक चीजें हैं जो इलिस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, हर जगह पे ग्राफिक डिजाइनर को बताई जाती हैं, बार बार बताई जाती हैं। और आप अगर मेरे पास दोनों कोर्सेज कर चुके हैं, ये मैंने तीसरी बार फिर आप लोगों को बता रहा हूँ।
जिन्होंने दो किए उनको तो दूसरी बार बता रहा हूँ, जो पहली दफा मेरे साथ कनेक्ट हो रही है उनको मैं पहली बार बता रहा हूँ। ये आगे जितनी दफा डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा, ये बार बार यही बातें होंगी। साइज क्या रखना है, विड्थ हाइट जिसे बोलते हैं, ओरिएंटेशन क्या रखनी है, और रेजोल्यूशन क्या रखनी है। और एक और चीज, प्राइमरी कलर मोड, ऊपर देखो, प्राइमरी कलर मोड। अगर बैनर बनाना है तो क्या लेना है, अगर कार्ड डिजाइन करना है तो क्या लेना है। अगर बैनर बनाना है तो RGB, क्योंकि डिजिटल मीडिया के लिए हमेशा याद रखना प्राइमरी कलर मोड रेड ग्रीन ब्लू होता है, लेकिन प्रेस में अगर आपने प्रिंट निकालना है तो CMYK होता है। अब मुझे बताओ, लेटर नोटिस बोर्ड में लगाना है मतलब प्रिंट निकालना है, तो CMYK रखना चाहिए, लाजमी बात है CMYK रखोगे। तो ये आपने यहां पे दे के ओके कर देना है, ये देखो। और स्टूडेंट्स, मैंने कितने के कहा था पेज, 10 ना, ये 10 बन गए, ये देखो नीचे देखो, एक, दो, तीन। अभी इसमें कुछ नहीं पढ़ा इसलिए दिख नहीं रहा, हर एक पेज पे अलग अलग कंटेंट होगा थोड़ी देर में। और मैं अब आपको उन नामों के साथ फेमिलियर कर रहा हूं, और याद रखना, ये पूरी स्क्रीन आपकी डेस्कटॉप कहलाती है, और ये वो पेज होता है जिसके ऊपर जो रखा जाएगा वो प्रिंट आएगा। इससे बाहर रखने को, बनाने को इधर बना सकते हो, लाइक आई वांट टू, ये क्रिएट बॉक्स, यहां पे रखना और यहां पे रखने में फर्क है। यहां रखा हुआ कंटेंट प्रिंट में नहीं आता, ये बाउंड्री के ऊपर जो, इसके अंदर जो चीज होती है वो प्रिंट में आती है। ये पेज है, वही 8.5 बाई 11, 8.5 बाई 11, ये वो पेज है। अब दोबारा आ जाओ उसी पॉइंट पे जो मैंने कस्टमाइजेशन बता रहा था, आता है, इसमें भी आता है। अभी मैं आपको एक सिंपल कस्टमाइजेशन में दोबारा चलता हूं। मैं एक दो चीज, एक दो पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। कस्टमाइजेशन में स्टूडेंट्स, आपने यहां पे अपीयरेंस में साइज आपने कर दिया सेट, बड़ा छोटा, एक चीज आगे करनी, दूसरा थीम सेट करनी आगे, तीसरी चीज जो आपने सेट करनी होती है स्टूडेंट, जो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही है, ये है डेस्कटॉप का कलर। जिसका मैंने नाम डेस्कटॉप दिया था, क्या उसका कलर सेट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर डेस्कटॉप का कलर हम डिफरेंट दिखाना चाह रहे हैं पेज से, तो यह आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो। यह है पेज जिसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना हुआ नजर आ रहा है आपको। इस सराउंडिंग एरिया को पूरे को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। लैपटॉप मैंने डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, यह है लैपटॉप, ये सराउंडिंग एरिया डेस्क है, उसका टॉप। तो आपका इसमें स्क्रीन पे दो चीजें प्रोमिनेंट है, स्क्रीन के ऊपर सराउंडिंग एरिया पूरे को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ये जो आपको रेक्टेंगल बॉर्डर नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, ये है पेज, जिसका साइज आपने सेट किया भी थोड़ी देर पहले, 8.5 बाई 11। अब आपको डिफॉल्ट इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है डेस्कटॉप का। तो व्हाइट डेस्कटॉप की वजह से बाज का स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि यार प्रिंट एरिया कौन सा है और एक्स्ट्रा एरिया कौन सा है। अब मैंने कलर दोनों को अलग अलग कर दिए। ये कैसे किए हैं, दोबारा सुनो, ये मैंने यहां पे किए, ठीक है। ये कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन आपने आज गौर किया कि जो चीज दिखनी है कैसे दिखनी है आपने बतानी है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्रीन का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, जिसमें हर चीज बड़ी छोटी होती है, मेन्यू, टाइटल, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, पैनल्स, ईच एंड एवरीथिंग बिग साइज में नजर आती है। ये यहां से करनी है, नंबर 1। दूसरा थीम, तीसरा डेस्कटॉप का कलर क्या देना है। और सिर्फ डेस्कटॉप का कलर नहीं होता, विंडो बॉर्डर्स का कलर क्या देना है, ये लो, ग्रीन कर दूं। अब आपको, आपने मुझे बताना है कि किस चीज का कलर चेंज हुआ है। ऊपर टाइटल बार का कलर चेंज हो रहा है, वो देखो ऊपर टाइटल बार का कलर यहां सेट होता है, चेक करो। और बॉर्डर्स का, बॉर्डर समझते हो, ये बॉर्डर है, बॉर्डर में स्टूडेंट्स इसको कह रहा हूं, ये देख रहे हो, और ये बॉर्डर दिख रहे हैं, ये जो मैंने विंडो कस्टमाइजेशन वाली ओपन की, इसके बॉर्डर दिख रहे हैं, कलर आपके चेंज नहीं हो गए।
टाइटल का कलर चेंज नहीं हो गया, मतलब विंडो प्लस टाइटल का कलर सेट करना हो तो ये विंडो बॉर्डर में जाके करते हैं। ये देखो, रेड कर दूं, ग्रीन कर दूं, येलो कर दूं। डिफॉल्ट क्या होता है ये? वाइट, ऐसे वाइट होता है, डिफॉल्ट वाइट होता है। ठीक है। और डेस्कटॉप भी डिफॉल्ट क्या होता है? वाइट होता है। ऐसे होता है, लेकिन आपकी चॉइस अपनी होती है। आप जिसमें अच्छा समझते हो, जैसा आप दिखने में अच्छा समझते हो, कर लो इसको। चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे इस स्लाइडर से कर लो। ये स्लाइडर से भी कर सकती है, देखो कलर चेंज हो रहा है डेस्कटॉप का, बिहाइंड द सीन। चाहे यहां से कर लो, पैलेट से, ये पैलेट्स आ जाती है। जो आप अच्छा समझते हो, यहां से कलर सेलेक्ट करना, टोन आ जाएगी उसकी, डिफरेंट टिंट्स कलर्स। यहां पे क्लिक करो, ये देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब ये तीन बटन्स हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। पिकर से कर लो, स्लाइडर से कर लो, पैलेट से कर लो, जो आप अच्छा समझते हो। और करने के बाद इसको क्रॉस करके आप यहाँ पे चेक करो, क्या आपने आज अंडरस्टैंड किया कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस क्या होती है। उम्मीद करता हूं आज आपका पहला दिन था कॉरल इंटरफेस में, जिसमें आते ही आपको आज पता चला कि मैं किस पार्ट को क्या नाम दे रहा हूं, उसकी कस्टमाइजेशन कैसे होती है। तो अभी आपने क्या सीखा? पार्ट्स के नाम एंड कस्टमाइजेशन, इंटरफेस की कस्टमाइजेशन, अपीयरेंस जिसे बोलते हैं। कस्टमाइजेशन में अभी आपने क्या लर्न किया? लुक कैसी है, अपीयरेंस। सिर्फ अपीयरेंस नहीं होती, और भी कुछ होता है। दो तीन चीजें और भी हैं स्टूडेंट्स, अपीयरेंस नहीं है, दो तीन चीजें और भी हैं। कस्टमाइजेशन में सिर्फ एक चीज मैंने बताई है। और अपीयरेंस में आपने क्या क्या सेट किया स्टूडेंट्स? कस्टमाइजेशन में अपीयरेंस में क्या क्या सेट किया? थीम सेट की, डार्क रखनी है, लाइट रखनी है, थीम सेट की, डेस्कटॉप का कलर सेट किया, एंड बॉर्डर सेट किए, बॉर्डर्स का बॉर्डर कलर। अभी तक आपने इतना चीज की है। और एक चीज और की है, इसका साइज सेट की है। साइज कितना बड़ा छोटा करके करना है, ये आपने कस्टमाइजेशन की है। और अब आपको, अभी मैं थोड़ी देर में आपसे पूछता हूं कि टाइटल बार किसको कह रहा हूं, मेन्यू किसको कह रहा हूं, स्टैंडर्ड बार किसको मैं बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी बार क्या है, ये देखो चेक करो। मैं अब आपको स्क्रीन के ऊपर पूछने जा रहा हूं कि किसको क्या बोलते हैं। ये क्या है? टॉप है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे ये क्या है? मेन्यू, जो फाइल से स्टार्ट होगा और परचेज पे जाकर खत्म हो जाएगा, ये मेन्यू है। ये नीचे जो बार नजर आ रही है ना, ये वाली जिसमें ये छोटे छोटे आपको बटन नजर आ रहे हैं, जिसमें न्यू मैंने आपको बताया भी है। ये दूसरा बटन ओपन का, तीसरा बटन सेव करने का। ये जो बनाया है, क्या सेव नहीं करना आपने? करना है ना। सेव करते हैं, फिर ओपन करके दिखाता हूं, सेव करता हूं, ये देखो। यहां पे सेव पे क्लिक कर दो, या फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर दो, या कंट्रोल एस प्रेस कर दो। एक काम के करेंगे, तीन तरीके हैं बटन। और इस बार को पता क्या बोलते हैं? ये पूरी बार को स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। ये पूरी बार को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। जिसमें आपको मैंने तीन बटन का इस्तेमाल बता रहा हूं, न्यू, ओपन। पहले मैं सेव करता हूं। सेव करते ही आपको क्या कहेगा? नाम दो। मैं इसका नाम दे देता हूं इंटरफेस इंट्रोडक्शन, इंटरफेस इंट्रो। फाइल का नाम मैंने रखा इंट्रो। और कहां रखने लगा हूं? डेस्कटॉप पे। यहां पे एक नया फोल्डर बनाते हैं आज, फातिमा। ये लो, फातिमा का फोल्डर। और इंटरफेस इंट्रो फाइल का नाम, और इसकी एक्सटेंशन होती है CDR। बाकी स्किप कर दो सारी चीजें, सेव। ये फाइल सेव होगी। फाइल सेव होती है स्टूडेंट, वो देखो ऊपर नाम आ गया। फोल्डर का नाम डेस्कटॉप, फोल्डर का नाम इंटरफेस, फाइल का नाम इंटरफेस इंट्रो डॉट CDR। अगर आप इसको बंद कर देते हो, मतलब क्लोज कर देते हो, प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, जो करना कराना कर दिया, क्लोज। फाइल को
क्लोज कर दो, ये लो। एप्लीकेशन को भी बंद करना है, ओके, फाइल में जाओ, एग्जिट, क्या लिखा हुआ है फाइल में, एग्जिट, Alt+F4 इसकी शॉर्टकट की होती है, ये कर दो, Alt+F4 कर दो, या स्टूडेंट्स ये कॉर्नर पे चले जाओ ऊपर, ये देखो ये क्रॉस नजर आ रहा है, ये भी क्लोज करता है। चौथी चीज, ये मेन्यू, ये कॉर्नर पे ये आपको टाइटल बार नजर आ रहा है, ये ग्रीन वाला, इसमें भी ये क्लोज होता है, और इसने सब ने एक ही काम करना है, क्लोज। अब अगले दिन आओगे, दोबारा कॉरल ओपन करोगे, उसमें फाइल ओपन करोगे, उस फातिमा के फोल्डर में जाओगे, और कॉरल इंटरफेस या इंटरफेस इंट्रो उसको ओपन करोगे, दोबारा ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट बनता है, एक दिन में नहीं बनता, बाद का महीने का भी प्रोजेक्ट होता है। फाइल जिसे बोलते हैं, उसको दोबारा आपने अगले दिन, अगले घंटे, अगले मिनट ओपन करना है, तो कैसे करना है? आप यहाँ तो उस फोल्डर में जाओ जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप आइंदा से उसी फोल्डर में जाओ, फातिमा, उसमें ये फाइल, ये देखो ये पड़ी हुई है, और ये देखो आपको बता भी रहा है कि किस में बनी है ये फाइल, कॉलोड्रॉ में। ओपन करें, CDR एक्सटेंशन, ये लो, एप्लीकेशन ओपन होगी, साथ में से फाइल का कंटेंट सामने आ जाएगा 10 पेज के साथ। अभी आपने एक पेज के ऊपर कुछ लिखा है, दूसरा खाली है, तीसरा खाली है, दूसरे के ऊपर कुछ बनाओगे तो बनेगा। जैसे सर्कल बना लेते हैं कुछ, जैसे एलिप्स बोलते हैं, ये देखो, तीसरे पेज पे जाते हैं, पॉलीगॉन बना लेते हैं, ये देखो, चौथे पेज पे आते हैं, स्टार बना लेते हैं, ये देखो, पांचवें पेज पे आते हैं। ये मैं रफली आपको बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग पेज है, ये स्पाइरल बना लेते हैं, छठे पेज पे जाते हैं, ये देखो, शेप्स भी हैं, बेतहाशा कॉमन शेप्स जिसे बोलते हैं। कॉमन शेप पे जब स्टूडेंट क्लिक करोगे, ये ऊपर शेप्स आ जाएंगी। इस पूरी बार को पता क्या बोलते हैं? ऊपर वाली स्टैंडर्ड बार बोलते हैं, इसको प्रॉपर्टी बार बोलते हैं। ये लो, कभी जरूरत पड़े, इनमें से कोई भी शेप लिस्ट में मौजूद है, आपने उसको बना लेना है। कलर डालने हैं, ये बराबर में पैरेट है, सिलेक्ट करना है, ये पिक टूल है। जिसने इलिस्ट्रेटर कर लिया है उसके लिए मुश्किल ही कोई नहीं, जिसको इलिस्ट्रेटर आ गया ना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये टूल को एक्सप्लोर करना। आसान से टूल्स हैं, हर टूल का एक काम है, जिसमें से मैंने पिछले 1 मिनट में ये टूल बता दिए। रेक्टेंगल, इलिप्स, लॉन्ग क्लिक करो, लॉन्ग क्लिक करो, ये देखो कितने टूल्स इकट्ठे हैं, पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल। और इत्तेफाक की बात है, इलिस्ट्रेटर में ये चीजें सीख के आए हो आप, इसलिए कहा जाता है जिसको इलिस्ट्रेटर आता है कॉरल सीखने में दिक्कत नहीं होती। और आपको ये पेज बाय पेज कंटेंट बनते हुए नजर आएगा, हर एक अलग अलग। 100 पेज हैं, 100 पेज अलग अलग होंगे, जो भी बनाना चाहो। हाँ, जब बुक बनती है तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हर पेज पे होती है, जैसे कंपनी का लोगो, जैसे बॉटम पे आपने व्हाट्सएप नंबर देना, वो हर पेज पे देना है, वो कैसे होगा? उसमें था पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स, याद होगा। इसमें थोड़ा डिफरेंट व्यू है, अभी थोड़ा सा आपने वेट करो उसका। तो आज आपको मैं जो नोटपैड में लिखा है उसके बारे में दोबारा से क्लियर कर दूं। अब आपको अगर मैं कल पूछूं क्या नाम है इनके, तो आपने बिला झिझक आपने बताना है। ऊपर इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। दूसरे को क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। तीसरी को, जिसमें ये छोटे छोटे बटन, जिसमें न्यू, ओपन। ओपन आप यहां से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। क्लोज करता हूं, ये फातिमा के फोल्डर में सेव कर लूं इसको, यस करूंगा तो मेरे 8-10 पेज में आपको स्टार भी बनाए, स्पाइरल बनाए मिलेंगे, यस कर दो, सेव कर दो। अब देखो, ओपन करने की एक ट्रिक ये भी होती है कि यहां से कर लो, और ये देखो रिसेंटली आपने जिस फाइल में काम किया होगा, प्रोजेक्ट में काम किया, दिखता है, यहां से कर लो। यहां ओपन पे क्लिक करो, फोल्डर बताओ कहां पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे, फोल्डर का नाम फातिमा, और फाइल का नाम ये। और इसमें एक अच्छी चीज नजर आई है, वो बैकअप खुद ही बना लेता है उसका। चेक करो, इस फाइल के ऊपर एक और फाइल बन गई है, मैंने नहीं बनाई, मैंने नहीं बनाई। ये क्यों बनी है पता है आपको?
खुदा ना खास्ता आपकी मेन फाइल डैमेज हो जाती है, ये रिकवरी के लिए बनती है। ये काम आपका इलस्ट्रेटर में भी हुआ था, उसमें भी रिकवरी होती है। इसमें मजे की बात है, जो आपके करंट कंटेंट होता है ना, जब नेक्स्ट टाइम ओपन करो उसकी बैकअप भी बना देता है खुद ही ऑटो। कि कैसे सेटिंग कहाँ होती है, वही जाना पड़ेगा कस्टमाइजेशन में। या साथ साथ कुछ और ऑप्शन दिखाई दे, उसमें है ये सेटिंग्स। क्या? कि जो फाइल बने उसका एक बैकअप भी बना दे। तो आपने डरना नहीं है कि ये कैसे बन गई है, तो मैंने बनाई नहीं। आप कहते हो सर फातिमा के फोल्डर में तो आपने एक फाइल बनाई थी, ये दूसरी किधर से आ गई? ये दूसरी कौन बनाता है? कॉरल एप्लीकेशन में एक फीचर है जिसकी वजह से ये बन जाती है। अब मकसद क्या होता है इसका? खुदा ना खास्ता अगर फाइल आपकी करप्ट हो जाए एक, तो दूसरी को आप यूज कर सकते हो बैकअप। फिलहाल मैं इसको ओपन करता हूं, मेन को ओपन करता हूं। इसको ओपन करने की कोई जरूरत नहीं होती, मेन को ही ओपन करो। ये लो, दोबारा फाइल ओपन हो गई ना। इसका मतलब आज आपने दो तीन चीजें सीखी हैं। न्यू, ओपन, क्लोज, सेव। ये चार चीजें आपने सीख ली हैं, और ये चीज आपको यहां से भी होती है। न्यू, ओपन और ये सेव। सेव का बटन ऑफ क्यों है स्टूडेंट्स? अभी हमने जितना काम किया वो सेव है, इसलिए ऑफ है। जैसे ही आप छोटा सा कोई काम करोगे, मिसाल के तौर पे ये, वो देखो ऑन हो गया ऊपर। अब सेव की तो अब रिक्वायरमेंट पैदा हुई ना, पहले तो वो सेव था इसलिए ऑन नहीं था। अब सेव, ये देखो ये सेव। सेव जैसे क्लिक कर देते हो, ये डिसेबल तब तक रहता है जब तक कोई नई चीज नहीं होती। नई चीज मतलब ये मैंने बॉक्स बनाया डिलीट करता हूं, ये भी तो एक नई चीज हुई है। नई चीज का मतलब ये नहीं तो कोई नई चीज बने। जब बना हुआ है कंटेंट उसमें चेंज कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, साइज कर दिया जाए, मूव कर दिया जाए, तो ये सेव। आपको समझ आइए, न्यू, ओपन, सेव। ये तीन ऑप्शन अभी मैंने आपको बताई हैं। इस पूरी बार को क्या बोलते हैं जिस पे ये ऑप्शंस होती हैं? स्टैंडर्ड बार। अब अगली बात, जब कोई आप शेप बनाते हो तो उससे रेलेवेंट कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। ये देखो, कितनी विड्थ है इसकी? 2.38। हाइट कितनी है इसकी? 2.49। ये जरा देखना, इधर मैं बढ़ाऊंगा इधर चेंज होगी। इसकी प्रॉपर्टीज है, किसकी? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है। उसी तरह है जिस तरह इलिस्ट्रेटर में भी थी, ऊपर कंट्रोल्स में प्रॉपर्टीज थी उसकी। ये देखो, चौड़ाई बढ़ाऊं इसकी, वो देखो ऊपर चेंज हुई कि नहीं हुई? ये थोड़ा रोटेट ना कर दूं 15 डिग्री पे, ये देखो 45 डिग्री पे, ये देखो। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? जो करंट आपका रेक्टेंगल है उसकी प्रॉपर्टीज है ये। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा। मैं यहां पे इसके कॉर्नर पे गौर करो, कॉर्नर राउंड कर दूं? कॉर्नर राउंड कर दूं क्या? आपने सबसे पहले इसको ऐसे क्लिक करना है, नंबर वन। फिर यहां से इसको आपने कितना करना है राउंड? राउंड यहां से होगा, या कितना उसको स्कल्प करना है अंदर साइड पे, यहां स्ट्रेट करना है। चपटा नहीं होता, कटा हुआ एज। फर्क देखो, राउंड, स्कल्प, एंड दिस इज शेफर्ड। ये कितना करना है यहां से करेंगे। चारों इकट्ठे हो रहे हैं, चार कॉर्नर चारों हो रहे हैं, क्यों? ये लॉक ऑन है। अगर ऑफ करोगे एक होगा, बाकी नहीं होंगे। चेक कर लो। थोड़ा साइज छोटा करता हूं, ये व्हील से साइज छोटा बड़ा हो जाता है इसमें। कुछ नहीं प्रेस करना, ना ऑल्ट ना हो कुछ। गौर करो, अगर आपको कहा जाए कि इसकी आपने कॉर्नर्स के ऊपर वर्क करना है, दिस इज राउंड, दिस इज कर्ल, दिस इज शेफर्ड, और एक को करना है बाकियों को नहीं करना, तो इस लॉक को अनलॉक कर देना। फिर एक होगा, बाकी नहीं होंगे। और अगर आपको कहा जाए इसका वेट बढ़ाना है, ये लो, आपके उस आउटलाइन का, इसमें याद रखना, आपने स्ट्रोक नहीं बोलना, आउटलाइनिंग है। इलिस्ट्रेटर में इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, कॉर्नर में इसको आउटलाइन बोलते हैं। चाहे वो सर्कल की आउटलाइन हो, रेक्टेंगल की आउटलाइन हो, उसके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर को रेडियस है, कॉर्नर के अलावा रोटेट करना है,
आपने विड्थ हाइट चेंज करनी है। आप ये सारी इसी हवाले से इसका नाम क्या रखा गया है इस बार का पूरी का? ऊपर टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, और ये क्या है? प्रॉपर्टी बार। चारों नाम याद हुए? अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। ये जो चार चीजें हैं, और एक चीज और देख लो, मैं आपको नीचे दिखाता हूं, ये देखो। ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको क्या दिखता है? जो इस वक्त सिलेक्ट है ऑब्जेक्ट वो है रेक्टेंगल, इसका स्टेटस दिखेगा। स्टेटस क्या है इसका? ये देखो, मैं इसको ना थोड़ा सा इधर उधर करता हूं। ये क्या दिख रहा है कि ये क्या है? आपका रेक्टेंगल है। क्या इसका स्टेटस है? क्या ये फिल है? क्या इसके अंदर कोई फीलिंग है? क्या इसके अंदर कोई कलर है? यही बता रहा है आपको। फिल नहीं है इसकी। कर दूं क्या? ये देखो, इसके बारे में अब इंफॉर्मेशन आपको मिल। फिल को बंद करूं? ये देखो, ये क्रॉस है ऊपर पैलेट में, नथिंग। अब फिल के बारे में क्या बता रहा है? नन। स्टेटस बताता है। क्या स्टेटस है? क्या बोलते हैं इसको? स्टेटस बार। इस पूरी बार को क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। और ये जो साइड में पड़े हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? टूल बार। और इसको क्या बोलते हैं वो? कलर पैलेट। और अगर आपको ना दिखाई दे रही हो तो आपने ऑन कैसे करना है? ये टूल्स में जाना है जी। क्या करना है? ना ना, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहाँ है फिर? ये कहाँ ऑन ऑफ होते हैं? ये सारी चीजें आपको कहाँ दिखेंगी? विंडो में। विंडो में ये है टूल बार्स। और जो ऑन हैं, जिनके नाम अभी थोड़ी देर पहले बोले, लिखे हुए कि नहीं लिखे? और क्या दिख रहे हैं वो? क्या मेन्यू बार दिख नहीं रहा आपको ऊपर? क्या स्टेटस बार नहीं दिख रहा आपको नीचे? क्या स्टैंडर्ड बार नहीं दिख रहा आपको मेन्यू के नीचे? क्या टूल बॉक्स दिख रहा है लेफ्ट साइड पे? क्या प्रॉपर्टी बार दिख रही है? प्रॉपर्टी बार दिख रही है? अगर ना दिख रही है तो क्यों आवाज आओगी? किसी ने यहां पे जाके क्लिक कर दिया होगा। वो देखो, प्रॉपर्टी बार किसको बोला था मैंने? स्टैंडर्ड बार के नीचे वाली को। क्या वो नजर आ रही है? प्रॉब्लम होगी ना आपको। काम कैसे करोगे? प्रॉपर्टीज कैसे सेट करोगे? कॉर्नर को राउंड कैसे करोगे? उसके स्ट्रोक या उसके आउटलाइन को मोटा छोटा कैसे करोगे? उसके कलर कैसे चेंज करोगे? जब प्रॉपर्टीज दिखेंगी नहीं तो कैसे करोगे? प्रॉपर्टीज अगर ना दिख रही हो स्टूडेंट्स, आपने विंडो मेन्यू में जाना है, टूल बार में जाके डायरेक्ट बताओ कि मेहरबानी तुम्हारी प्रॉपर्टी बार को ऑन कर दो। बाय डिफॉल्ट कितनी बार्स ऑन होती है टूल बार में? 5। क्या नाम है उनके? मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, और एक आखिरी चीज टूल बॉक्स। टूल बॉक्स हमेशा याद रखना वो होता है साइड पे। बंद कर दो उसको। और टूल बॉक्स अगर ना हो तो क्या करोगे फिर? कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आप इसको बंद पाओ तो सबसे पहले जाके इसको ऑन कर दिया करो। और ये सारी मैं एक दफा ऑफ करने लगा हूं, सिर्फ एक को नहीं करूंगा, मेन्यू को। क्या वजह है इसकी? मैं आपको वजह भी बताता हूं। आपने विंडो मेन्यू में जाना है, टूल बार में स्टैंडर्ड बार को बंद करने लगा हूं, वो देखो ऊपर मेन्यू के नीचे गायब। अब मैं टूल बार में जाके, दो रह गई हैं सिर्फ। एक स्टेटस बार सबसे नीचे है, मेन्यू सबसे ऊपर है। ऑफ करूं? क्या स्टेटस बार भी गई? यहां करके जो नजर आ रही थी नीचे, गायब हो गई। अब कौन सी रह गई चीज? अगर खुदा ना खास्ता ये क्लिक कर दिया, फिर क्या होगा? मेन्यू ही को गायब कर दिया, तो विंडो के अंदर इसको जाके ऑन कैसे करोगे? प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? आपका क्या ख्याल है? कैसे? ये अच्छा इसने कहा कि सर कोई शॉर्टकट की होगी रिकवर करने के लिए। चलें, ये भी करके देख लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, अब मुझे बताओ, मुझे टूल बॉक्स चाहिए, मुझे वो स्टेटस बार चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड बार चाहिए, मैं काम कैसे करूं? कुछ नजर आए कैसे करूं? आपको सर इसका कोई रिकवरी टूल होगा, है? रिकवरी टूल इसका होगा। रिकवरी टूल को याद कर लो। ये
रिकवरी टूल होता है F8। इसका मतलब है आपको मैंने अभी क्या बताया कि कस्टमाइजेशन जब कर ली है तो आपको मैंने टूल बार्स के बारे में बताया। कौन कौन सी होती हैं टूल बार्स? मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड बार, फिर प्रॉपर्टी बार, फिर स्टेटस बार, फिर टूल बॉक्स। ये मेन चीजें होती हैं, मेन एलिमेंट्स, जिसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। ये ऑन अगर हैं तो ही हो सकता है काम, खुदा ना खास्ता अगर ये ऑफ हो जाए। हाउ टू रीसेट? प्रेस करना है F8 की वाइल लोडिंग एप्लीकेशन। ये कब करना है? जब आप कॉरल को ओपन करते हो ना, उस वक्त F8 प्रेस करना शुरू कर दो, ये रीसेट हो जाएगा फैक्ट्री डिफॉल्ट पे, और हर चीज वापस आ जाएगी अपनी जगह पे। कभी अगर हो भी जाए तो इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? यू नीड टू प्रेस F8 वाइल लोडिंग एप्लीकेशन। तो अब करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी कि इसको बंद करते हैं। ये लो, सेव करना है, इंट्रो इंटरफेस इंट्रो यस कर दो। चलो, आपने अब करना कैसे है? करना ये है कि जिस वक्त आप इस फाइल को ओपन करोगे ना, फातिमा के फोल्डर में ये फाइल है ना, इसी को ओपन करना है ना, ओपन करो इसको। लेकिन डबल क्लिक करने से पहले, मतलब ओपन करने से पहले, F8 के ऊपर फिंगर रख लो। F8 के ऊपर फिंगर रख लो और डबल क्लिक करते प्रेस करना शुरू कर दो। क्या है? आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द करंट वर्क स्पेस विद द फैक्ट्री डिफॉल्ट? अब आप इसके अंदर एक वर्ड आ गया, वर्क स्पेस। आप इलिस्ट्रेटर के स्टूडेंट्स जानते हैं वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब वर्क स्पेस का? जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या होता है? स्टैंडर्ड बार होता है, टूल बॉक्स होता है, मेन्यू बार होता है, उसको बोलते हैं वर्क स्पेस। ये फैक्ट्री डिफॉल्ट पे उसको रिकवर करके लेके आने जा रहा है। करना है तो यस कर दो, नहीं करना नो कर दो। क्या करना चाहिए? यस। देखते हैं, चेक करो, फाइल तो ओपन होगी। क्या वो बाकी चीजें भी अपनी अपनी जगह पे आगे फिक्स हो गई? हर चीज रिकवर हुई, हर चीज फिट हो गई, वहीं पे आ गई जैसे थी। और मजे की बात है, आपने इसका कस्टमाइजेशन भी रीसेट हो गई। क्या कस्टमाइजेशन रीसेट हुई? डेस्कटॉप का कलर वापस आ गया, कस्टमाइजेशन रीसेट हुई। साइज जो थोड़ा बड़ा नजर आ रहा था वापस आ गया 100% पे। कस्टमाइजेशन को भी टारगेट करता है, जाएगा तो वो भी तो डिफॉल्ट सेटिंग है ना उसकी, तो उस पर आएगा वापस। तो इसको वापस अगर सेट करना हो तो कस्टमाइजेशन दोबारा कर लेना। मैंने और डेस्कटॉप का कलर नहीं करना, ना विंडोज का कलर करना है, मैंने ये थोड़ा सा बड़ा करना है बस। ठीक है, करने के बाद ओके कर दिया। अब आपको एक चीज और बता दूं, क्या मैंने बोला कि आपकी 5 टूल बार्स का पता लग गया आज? टाइटल बार, सॉरी, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, स्टेटस बार। अब अगली चीज, सिर्फ इतना ही नहीं होता स्टूडेंट्स, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में मैंने भी नहीं बताया। अब आपको सर किस चीज के बारे में आपने नहीं बताया? मैंने जनाब आपको नहीं बताया कि आप यहां पे इनको क्या कहते हो। पैनल्स हैं ये। अगर आप इन पैनल्स को देखो, या ये साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे तो बता दिया टूल बॉक्स है, राइट साइड वाला पोर्शन मैंने अभी तक नहीं बताया आपको कि क्या है वो। लेफ्ट का मैंने जिक्र कर दिया, टॉप का बॉटम का भी बता दिया, बीच में जो प्रिंटेबल पेज है सराउंडिंग एरिया को डेस्कटॉप बोलते हैं, ये भी बता दिया। एक चीज मैंने नहीं बताई, बल्कि दो चीजें नहीं बताई। राइट साइड वाली जो चीजें हैं ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं इसमें? और क्या इनको यहीं पे रखना चाहिए या दाएं बाएं कर सकते हैं? अगर आप इसको दाएं बाएं करने में इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट, ये आपका पूरे का पूरा एक पैनल है जिसमें हिंट्स हैं। नंबर 1 क्लिक करो, ऑफ हो गया। प्रॉपर्टीज है नंबर 2, क्लिक करो, ऑफ हो गया। ऑब्जेक्ट है नंबर 3, क्लिक करो, ऑन होगी प्रॉपर्टीज, और क्लिक करो, ऑफ होगी प्रॉपर्टीज। ये इसी तरह है जिस तरह इलिस्ट्रेटर में भी थी, राइट साइड पे, याद है? प्रॉपर्टीज भी थी, लेयर्स भी थी। इसमें भी वही चीज आ रही है, प्रॉपर्टीज भी हैं और लेयर्स होती हैं ऑब्जेक्ट पैनल में। दिखाऊं? लेयर ने जान नहीं छोड़नी,
लेयर्स आए इसमें, ये देखो, लेयर्स, गाइड्स, पेज वन। कितने पेज बनाए हैं मैंने आपको? 10 है ना? क्या 10 पेज के बारे में बता रहा है आपको? इस वक्त किस पेज के कंटेंट दिख रहा है? पेज वन का। नीचे भी दिख रहा है। पेज टू पे जाना है। ये लो, ये लो, यहां से चले जाओ या यहां से चले जाओ, एक ही बात है। चेक करो। इसका मतलब आपके ये पैनल्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैनल्स का नाम, जिसमें ऑब्जेक्ट है, यही बनाया ना छठे पेज पे। चाहे यहां पे क्लिक करके चले जाओ, यहां पे क्लिक करके चले, एक ही बात है। ये बॉटम पे भी है, ये इधर भी है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में भी है, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। ऑब्जेक्ट मेन्यू को मैंने डिस्कस करना है डिटेल में, ये है यहां पे पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज को मैंने करना है डिटेल में। प्रॉपर्टीज क्या करती हैं स्टूडेंट? आपने अगर यहां पे कोई रेक्टेंगल बनाया है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज आ रही है साइड पे, कि क्या करना चाह रहे हो? फिल। क्या करना चाह रहे हो? फिल। फिल ये है, ये आपको बताऊंगा सारा। ये देखो, फिलिंग हो रही है कि नहीं हो रही? ये ये कलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इसके अंदर? ये आउटलाइन, क्या आउटलाइन का कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा? वेट बढ़ाओ आउटलाइन का, क्या वेट बढ़ गया आउटलाइन का? क्या कलर सेट कर दो आउटलाइन का? कलर सेट हो रहा है आउटलाइन का? चेक करो। ये क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पैनल। एक है ऑब्जेक्ट का पैनल। आप में से जिसने इलिस्ट्रेटर अच्छे तरीके से सीखा है वो समझ हो रहा है, कर रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है टॉपिक के साथ, टूल के साथ। और एक ऑब्जेक्ट पैनल होता है, दूसरा क्या होता है? प्रॉपर्टीज। और तीसरा हेल्प होती है, हिंट्स होती है। ये क्या लिखा हुआ है? हिंट्स। हिंट्स का मतलब आपने जो टूल ऑन किया हुआ है उसकी हेल्प दे रहा है। किस टूल को भी क्लिक किया हुआ है आपने? रेक्टेंगल पे। अब किस टूल पे क्लिक कर दिया? इलिप्स पे। अब किस टूल पे क्लिक कर दिया? पॉलीगॉन पे। अब किस टूल पे क्लिक कर दिया? पिक टूल पे। किस टूल पे क्लिक कर दिया? क्रॉप पे। किस टूल पे क्लिक कर दिया? फ्री हैंड पे। किस टूल पे क्लिक कर दिया? आर्टिस्टिक मीडिया पे। किस टूल पे क्लिक कर दिया? रेक्टेंगल पे। जिस ये टाइप का टेक्स्ट टूल है, ये लो, जिस टूल पे क्लिक करते हो उसकी हेल्प देता है उन स्टूडेंट्स को जो स्टडी करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं कि ये टूल करता है क्या, ये टूल क्या करता है, क्या क्या हो सकता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, स्क्रॉल डाउन करो, बहुत कुछ बता रहा है। और यहां तक कि आप यहां से वीडियोस भी वॉच कर सकते हो, इस टूल से रेलेवेंट वीडियोस को वॉच करके सीख भी सकते हो। टूल पे जैसे क्लिक करते हो, हिंट्स में क्या आती है? उसकी हेल्प। और जिसने इसको सीखना है वो घर पे बैठ के भी इस पे क्लिक करके सीख सकता है। ये लो, जैसे लॉन्च करना है कर दो यार। ये देखो, वीडियो चलनी शुरू हो गई। ये कॉरल के एनवायरनमेंट में आपको सिखाने बैठ गया। चेक करो, टूल पे क्लिक किया, वो देखो क्या कर रहा है। टूल बॉक्स पे गया, जो आप में से कोशिश करेगा ये टूल्स को ऐसे सीख लेगा, मेरे बताने से पहले ही वो सीख लेगा। कलर्स का, ये देखो, सर्कल लिया, इलिप्स जिसे बोलते हैं, यहां पे इलिप्स बोलते हैं इसको। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके दिखा रहा है आपको। इसको देखते जाओ, करते जाओ। हिंट्स, 3 पैनल्स को याद रखना, साइड पे होते हैं। नाम क्या होते हैं उनके? हिंट्स, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट्स। और अगर आपने खुद सीखना है तो कौन से पैनल? हिंट्स। अगर करंट जो चीज बनाई है उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है, आउटलाइन या उसका फिलिंग वगैरह वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टीज में जाना है। और अगर आपने लेयर्स को मैनेज करना है, ऊपर नीचे करना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, तो ऑब्जेक्ट भी। तो कितने पैनल्स जी जो होते हैं डिफॉल्ट कॉरल में? वो होते हैं 3। क्या नाम होते हैं उनके? हिंट्स, प्रॉपर्टीज, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा इसको मैं बंद करता हूँ, वीडियो आप देखते रहना।
ये खुद भी बना बना के आप कर सकते हो, ये खुद बन जाएगा। आप थोड़ी सी टाइम कोशिश करोगे, आप हिंट्स को यूज करते हुए टूल्स को अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप वीकेंड के ऊपर हिंट्स को जरूर देखोगे, टूल्स को क्लिक करके हिंट्स को देखोगे, स्टडी करोगे और बनाना शुरू कर दोगे वीडियो को वॉच कर करके। ठीक है, ये वीडियो वॉच करके बंद करना, और बंद करने के बाद आप दोबारा कॉरल में आ जाना, और कॉरल में आके अपना यहाँ बनाना शुरू कर देना। जो उधर देखो जिस तरह नजर आया जैसे उसने किया परफॉर्म, यहाँ पे बना दो पेज के ऊपर। तो 3 पैनल्स का नाम याद रखना, हिंट्स, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट्स। और अगर इसके अलावा कुछ चाहिए, ये सिर्फ 3 नहीं होते, और भी होते हैं। कैसे आते हैं? ये नीचे प्लस नजर आ रहा है, यहां से आते हैं। और जाते कैसे हैं? जाते ही क्रॉस करने से। ये देखो, प्लस के बिल्कुल ऊपर आओगे ना थोड़ा सा, ये क्रॉस आएगा। क्या वो पैनल बंद नहीं होने शुरू हो गए? क्या वो तीनों गायब नहीं हो गए? इनको डॉकर बोलते हैं। एक्चुअली इधर वर्ड यूज करते हैं डॉकर, डॉक। जैसा शिप ने डॉक करती साहिल के ऊपर आके, ये समझो साहिल है डॉक कर रहा है, डॉकर। कौन कौन सा डॉकर था? हिंट्स, प्रॉपर्टीज। और अगर आप इसको गायब पाओ तो विंडो मेन्यू में जाओ, जिस तरह टूल बार होता है इस तरह डॉकर्स भी होते हैं। और डॉकर्स में बिल्कुल ऊपर देखो, उनके नाम लिखे हुए, यहां से ऑन कर लेना। खुदा ना खास्ता अगर बंद हो भी जाए, नो प्रॉब्लम। कौन कौन सा ऑन करना है बताओ? प्रॉपर्टीज का बार डॉकर आ गया, एक आ गया, ये देखो। इसको आप यहां से पकड़ के ना ग्रे से दाएं बाएं भी कर सकते हो। ये देखो, दरमियान में रख के दिखाता हूं आपको वादे। ये देखो, जहां मर्जी रख दो, लेकिन होता ये क्या है, राइट साइड पे रखने को इधर से पकड़ो, जहां मर्जी ले जाओ। इधर भी रख सकते हो साइड पे, लेकिन ऐसा नहीं करना। ये जहां होता है वहीं रखो, इधर, यहां करके। प्रॉपर्टी के अलावा दूसरा कौन सा था? ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑन होगा? विंडो में डॉकर में जाके ऑन कर दो। दूसरा तरीका प्लस, करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑन करना है, कौन सा ऑन है और कौन सा करना है। हिंट्स को भी लिया है, देखो है कहीं हिंट्स। है दूसरा तरीका पता क्या है? रीसेट कर दो, F8 वाला सीन, वहां से भी आ जाएगा। हिंट्स देखो इधर है डॉकर में, प्लस पे क्लिक करने से बॉक्स आ जाएगा। ये हिंट्स सबसे नीचे, टॉप पे दोनों पड़े हुए हैं, ये सबसे नीचे हिंट्स, क्लिक कर दो। क्या उसी तरह नहीं हो गया जिस तरह था? इसका मतलब ये हुआ, इनको आप अगर चाहो दाएं बाएं भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी नीचे ले आऊं, ये देखो, हिंट्स ऊपर ले जाऊं, ये देखो, ये इसको उठा के नीचे ले आओ, दरमियान में। तरतीब ठीक होगी वैसे ही जैसे थी, हिंट्स ऊपर थे ना, ऊपर रख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि डॉकर सिर्फ 3 ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि और भी हैं। होते 3 हैं और भी हैं। कैसे ऑन ऑफ होंगे? विंडो में डॉकर में जाके ऑन कर दो, या प्लस पे क्लिक करके ऑन कर दो। मिसाल के तौर पे आपको ये डॉकर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट याद है, इलिस्ट्रेटर में भी था अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इधर भी है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ऑन कर दूं, ये लो, आ गया क्या? आ गया है नीचे, ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये डॉकर होता है। इसकी ऑप्शंस हैं, इंशाल्लाह बताऊंगा आपको बहुत जल्द। तो आपने याद रखना है कि डिफॉल्ट डॉकर कितने होते हैं, और कितने हो सकते हैं वो आपकी नीड पे है, जरूरत पे है। ऑन करने के 2 तरीके हैं, विंडोज में डॉकर या यहां से। और एक आखिरी चीज जाने से पहले, लास्ट मिनट में एक चीज और मैंने एक्सप्लेन नहीं की, वो है पैलेट कलर्स। वो ये हैं, ये साइड के ऊपर ये पैनल्स है, पैलेट है, ये 4 है। ये देखो, इसके ऊपर जाओगे ना टॉप पे, एक आपको 4 सरों वाला एरो नजर आएगा, इसको ड्रैग करके आप बाहर भी ला सकते हो। ये पैलेट है, वो रंग हैं जो आप अपने ऑब्जेक्ट के आउटलाइन में
या फिल में डालोगे। कैसे आउटलाइन में कैसे फिल, इंशाल्लाह कल समझाऊंगा। अब ये जो आपका पैलेट होता है, खुदा ना खास्ता ये आपसे क्रॉस हो जाए, पैलेट है क्रॉस हो जाए, वापस कैसे आएगा? बिल्कुल जाएंगे। आपने अच्छा वो तुक्का मारा कि विंडो में जाएंगे, बिल्कुल विंडो में जाएंगे। और दो पैलेट याद रखना, एक होता है डॉक्यूमेंट पैलेट जो कि ये होता है नीचे, इसको डॉक्यूमेंट पैलेट बोलते हैं, और जो राइट पे होता है इसे डिफॉल्ट पैलेट बोलते हैं। दो पैलेट्स आपको मिलेंगे, एक डॉक्यूमेंट पैलेट होगा, एक डिफॉल्ट होगा। कैसे ऑन होता है दोनों, ये यहां से होते हैं। आज आपको मैंने टोटल इंटरफेस के बारे में ये है, और इसमें क्या ऑन करना है और क्या नहीं ऑन करना, अब बताओ। ये देखो, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। डॉक्यूमेंट पैलेट, क्यों डॉक्यूमेंट पैलेट और क्यों डिफॉल्ट पैलेट, ये देखो। और साथ ही ये कलर पैलेट में ये है जी डॉक्यूमेंट पैलेट। कौन सा ऑन है इस वक्त? डॉक्यूमेंट पैलेट कहाँ होता है? स्टेटस बार के ऊपर। बंद कर दो इसमें, ये लो वो भी गया, वो भी गया। डॉक्यूमेंट पैलेट नीचे होता है, डिफॉल्ट पैलेट राइट साइड पे होता है। अब आपको सब दोनों में फर्क क्या है और क्यों होता है, ये एक्सप्लेन करूंगा कल। आज आपको इसको ऑन ऑफ करना सिखा रहा हूं। विंडो मेन्यू में जाके कलर पैलेट में आपने क्या करना है, इन दोनों को ऑन रखना है। डिफॉल्ट पैलेट हमेशा इधर होगा, डॉक्यूमेंट पैलेट नीचे होगा। करूं ऑन वन बाय वन, ये देखो, ये ऑन हो गया। ये होता जहां है वहीं ले जाओ इसको। कैसे? इसको यहां से ड्रैग करके ले जाओ, ठीक है। यहां से आप इसको ड्रैग करके इधर उधर आप कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। इसको ओपन भी कर सकते हो, ये देखो। ये आपको यहां पे, इसको अगर आप चाहो तो इसको आप टाइटल पार्ट से पकड़ के, और सॉरी, जब तक इसको ऑफ नहीं करेंगे, ये ऑन हुआ हुआ है बॉक्स एक, ये लो, इसको पकड़ के यहां रख दो। कहां होता है ये हमेशा? राइट साइड। यहां जाके ड्रॉप करो, ऐसे ये साइड पे चला गया। और ये आपके तीन पैनल्स हैं, ये भी उठा के यहां रख दो जहां होते हैं। ये दो चीजें हमेशा राइट पे पड़ी होती हैं, पैनल्स प्लस पैलेट्स। नीचे वाला नहीं है, डॉक्यूमेंट पैलेट नहीं आया, ऑन करो। ये डॉक्यूमेंट पैलेट, बिल्कुल बॉटम पे जाओगे ना कलर पैलेट में, ये डॉक्यूमेंट पैलेट जो कि नीचे आने वाला है, आ गया होगा, चेक कर लो। अब आपको पूरी मैंने स्टेज के बारे में बता दिया, पूरा मैं विजिट करवा दिया, पूरा घर दिखा दिया कि ये घर में ये अफराद रहते हैं, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए ये भी बता दी। और एक चीज इसमें और नोट करने वाली है कि ये जो टूल बॉक्स होता है या ये पैलेट्स होती हैं, इनको पोजीशन कर सकते हो ऊपर नीचे। सिर्फ इन्हीं को नहीं, आप अपने टूल बॉक्स में जो ऊपर वाली बार है इसको भी नीचे लेके आ सकते हैं। वो कैसे? आपको भी स्टैंडर्ड बार कहाँ है? ऊपर है ना। प्रॉपर्टी बार कहाँ है? उसके नीचे है। अगर आपको कोई कहे कि इनको भी दाएं बाएं कर सकते हैं क्या, या ये टूल बॉक्स है इसको भी खिसका के इधर ला सकते हैं कि नहीं, इसके लिए आपने आखिरी काम जो करना है वो ये कि टूल बार में आप जाओगे तो इसमें एक ऑप्शन होगी जिसको आपको अनलॉक करना पड़ेगा। दिखाऊं? ये लॉक होती हैं। ये नीचे क्या लिखा हुआ है टूल बार में? ये जो ऊपर मैंने आपको चार बताई है, ये सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? लॉक है। ये लॉक का मतलब स्टैंडर्ड बार अपनी जगह पे लगी हुई है, लॉक है। प्रॉपर्टी बार लॉक है, टूल बॉक्स लॉक है। इसको कर लो अनलॉक। अब देखो आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक इसको चौड़ा लंबा भी कर सकते हो। क्या नाम है इसका? टूल बॉक्स। इसको पकड़ो, क्या नाम है इसका? इसको भी पकड़ो, क्या नाम है इसका? ये जब तक लॉक होती हैं आप इसकी पोजीशन नहीं कर सकते, और इतनी करनी भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं है, जरूरत नहीं होती इसकी। इसको वहीं रखो जहां पे थी। अनलॉक करने से ये मूव होगी, अदरवाइज ये मूव नहीं होती। वापस रख दूं उधर, ये लो। कहां थी ये? मेन्यू के नीचे, ये लो। यहां पे जाओ, मेन्यू के नीचे छोड़ दो। ये कहां थी? टूल बार स्टैंडर्ड के नीचे। यहां जाओ और छोड़ दो इसको। ये पूरी स्क्रीन पे आ गई है, इसको मूव करके दोबारा से ये देखो दरमियान में। सही होगी, अपनी जगह पे लग गई प्रॉपर्टी बार। अब क्या रह गया आपका? टूल बॉक्स। टूल बॉक्स को पकड़ो, कहां होता है, लेफ्ट पे या राइट पे? ये लो, लेफ्ट पे जाके छोड़ दो इसको।
और आपको इसको जब कर दिया है तो टूल बार में जाके दोबारा से इस प्रॉपर्टी को ऑन कर दो। क्या? लॉक को। क्यों? कि इसकी जरूरत ही नहीं होती करने की, अनलॉक। लेकिन मजबूरी हो, करना हो, तो इसको कर दिया करो, वरना इसको हमेशा के लिए लॉक ही रखना है। ये जी टोटल आज का लेसन। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। कॉरल आपको अच्छा टूल लगा होगा, जिसके कस्टमाइजेशन का एक पार्ट मैंने करवा दिया। टूल सारा इंटरफेस डिस्कस कर लिया। सेव करो फाइल को और क्विट कर दो। ये लो। और रिकवरी के लिए मैंने आपको बोला था कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। वीडियोस आपको मैंने दिखा दी है कहाँ पढ़े, हर टूल को खुद सीखना शुरू कर दो ऐसे। जब कभी टाइम मिले वीडियो वॉच करो, आपको बेहतरीन कंटेंट बनता हुआ नजर आएगा। हो सकता है ऐसी चीज बना दे जो मेरी सोच में भी ना हो, क्योंकि मैंने भी वीडियो कभी देखा नहीं कि क्या क्या बनाता है। तो अगर आप सीखना है, राइट ट्रैक के ऊपर मैंने चढ़ा दिया। अब आपने गाड़ी भगानी है उसके ऊपर। अगर तो सीखना है, अच्छा कंटेंट बनाना सीखना है, इन वीडियोस को फॉलो करो। ये एक्सपर्ट्स ने वीडियोस बनाए हुए हैं, बेहतरीन वीडियोस बने होंगे। हर टूल की डिटेल मिल जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया?